अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज ही 2-3 छुट्टियों के बाद एक इंतहाई अहम दिन है। तमाम अदालतें खुली थी और तमाम बड़ी अदालतों के अंदर बड़े केसेस की समाअत हुई। खासतौर पे साइफर केस, शेख रशीद के हवाले से, चौधरी परवेज इलाही के हवाले से, फिर आज जिस तरह से काजी फाइज ईसा ने एक दबंग सरप्राइज दिया, उसका भी इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। और साइफर केस के किस तरह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर परखचे उड़े हैं, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन जी, इतलात ये है कि अडियाला जेल रावलपिंडी के अंदर कुछ रिटायर्ड जर्नैल पहुंचे हैं। उनकी खान के साथ मुलाकात हुई है और जब ये मुलाकात हो रही थी और मुलाकात हो गई, उसके बाद इतलात ये आई हैं कि अब खान की सिक्योरिटी के अंदर भी इजाफा कर दिया गया है। यानी स्पेशल ब्रांच और मुतलका महकमों की सिफारिश पर पुलिस ने अडियाला जेल की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी है। ये खबर भी आई है। अब एस्टैब्लिशमेंट के लिए दर्दे सर बन चुका है इमरान खान। दर्दे सर बना हुआ है, टूट ही नहीं रहा, टूट ही नहीं रहा। उसका कोई इलाज ही नहीं है। उसे कहती हैं तुम्हें सजाए मौत देंगे, तुम्हें ताहयात कैद करेंगे। वो कहता है कोई परवाह नहीं है, अपने मुल्क के लिए ये भी कर जाऊंगा, कोई परवाह नहीं है। 72 साल की जिंदगी जी ली है, बहुत कुछ देख लिया, सारी उम्र एक हीरो की सी जिंदगी गुजारी, एक हीरो की तरह मरना चाहता हूं। इमरान खान क्या कहते हैं? एक हीरो की तरह मरना चाहता हूं। क्रिकेट खेलता था, लंबे बाल थे, अच्छा जो है वो बॉलर था, अच्छा बैटर था, एक हीरो था। उसके बाद पॉलिटिक्स में आया, एक हीरो की तरह। 72 साल उम्र हो गई है, कोई ये नहीं कहता कि बाबा या बुढ़ा इमरान खान, कोई नहीं कहता। आजकल 40 साल का बंदा अपने आप कहना शुरू करता है कि यार मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। इमरान खान के बारे में कोई नहीं कहता। तो वो कहता है मैंने इज्जत के साथ जिंदगी गुजारी है, खुददारी के साथ जिंदगी गुजारी है, और मैंने इतनी इज्जत कमाई, इतनी इज्जत कमाई, अब मैं इज्जत के साथ मरना चाहता हूं। कोई डील, कोई किसी तरह की, वो कहते हैं ना कि झुक जाना, डर जाना, लेट जाना, इसके साथ मैं नहीं मरना चाहता। कितनी उम्र रह गई है, कितना जी लूंगा, लेकिन इज्जत के साथ मरना चाहता हूं। कोई डील शील इस तरह की नहीं होगी। तो इसलिए ताकतवरों के लिए दर्द सर बने हुए क्या करें? कितने केसेस, 2, 4, 500, 1000, 2000, फिर क्या होगा? जिस दिन भी कोई साफ सुथरी अदालतें लग गई, उस दिन ये सारे केस उड़ जाएंगे। ये ज्यादा देर टिक नहीं सकेंगे, फजूल बकवास केस है। ये साइफर केस मिसाल के तौर पे इसमें क्या है कि वो अमरीकी जो सफीर ने धमकी दी थी, और उस धमकी, सिर्फ धमकी नहीं दी थी, धमकी दी, उस पर 2 नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुई। आपकी उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट ने, उस वक्त के जो है तर्जमान ने, आईएसपीआर के फौज के तर्जमान ने तस्लीम किया कि साजिश हुई है या मुदाखलत हुई है या इंटरफेरेंस हुई है, डिमार्च दिया जाए। वही बात इमरान खान ने की। तो ये इस बात पे उसको सजाए मौत होगी, इस बात पे सजाए मौत होगी कि एक शख्स ने कहा कि मैं खुददार हूं, मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। इससे नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ गई, या जिसने धमकियां दी, मुल्क को गुलाम बनाने की कोशिश की, उससे नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आई। तो ये तो जिस दिन तारीख के अंदर होगा वो तो लग पता जाएगा। बहरहाल जी, बड़ी जल्दी के साथ 3-4 चीजें आपके सामने रख दूं। एक तो पिंडी पुलिस शेख रशीद को 1 हफ्ते में पेश करे, वरना एफआईआर होगी। लाहौर हाईकोर्ट के पिंडी बेंच ने जनाब ये फैसला सुना दिया है। इसके अलावा साइफर केस में 4 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट के अंदर जो इमरान खान को पेश किया जाए, और जेल के सुप्रीडेंट को हुक्म दिया गया है जज अबू अल हसन जुल्करनैन की जानब से कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी इमरान खान को फराम की जाए। 4 अक्टूबर को उन्हें जुडिशियल कम्प्लेक्स में बाहिफाजत पहुंचाया जाए। और जो इस केस के अंदर, साइफर केस के अंदर जो अपना एक चालान बनाया गया, एक भोंडा सा चालान, और इतने गवाह, एफआईए के गवाह, वो आजम खान के बयानात, उसके हवाले से भी उसकी कॉपी हासिल करने के लिए भी इमरान खान ने वो अदालत से रुजू कर लिया है, खालिद यूसुफ चौधरी वकील के जरिए। अच्छा जी, इस सारी सूरत हाल में जरा एक और चीज आपको बता दूं। मुस्तफा नवाज खोखर,
मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं कि सियासी जमातों और चीफ जस्टिस की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। शेख रशीद, फरूख हबीब और उस्मान डार भी मिसिंग पर्सन हो गए। इमरान रियाज की हालत सबके सामने है, सबके सामने है। इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन ये क्या रस्म पढ़ रही है। अपने साबका जर्नैलों को बचाने के लिए तो नवाज शरीफ को 2 दिन में पीछे हटा दिया कि खबरदार तनकीद ना करना वरना पाकिस्तान आने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पहुंचते ही शहबाज शरीफ विद इन सेकेंड्स ऐसे लंदन के लिए रवाना हुआ। उन्होंने कहा सियासतदान और सहाफी कब जागेंगे कि उनको अपने रिटायर्ड जर्नैल जो सर से पांव तक लुथड़े हुए थे पॉलिटिक्स के अंदर, बेड़ा गर किया जिन्होंने पाकिस्तान को चलते हंसते बसते मुल्क का, वो उनको बचाने के लिए वो कहते कि नवाज शरीफ को पैगाम भेजते खबरदार इस पर नहीं बोलना, और नवाज शरीफ चुप भी हो जाता, चुप करवा दिया जाता है। सियासतदान जो हैं वो लापता हो जाते हैं, सहाफी लापता हो जाते हैं, मिसिंग पर्सन बन जाते हैं। आप कब बोलेंगे? ये मुस्तफा नवाज खोखर की जानिब से कहा गया है। बहरहाल जी 4 अक्टूबर को आप देखते हैं इमरान खान को साइफर की अदालत जो सीक्रेट एक्ट किया है उसके अंदर पेश किया जाता है या नहीं किया जाता। एक और चौधरी परवेज इलाही के हवाले से, और उसके बाद मैं साइफर केस पे आता हूं। लाहौर हाई कोर्ट परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त का मामला आईजी इस्लामाबाद की जानिब से तहरीरी जवाब अदालत में पेश। परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने से मुताल्लिक अहकामात के बारे में इल्म नहीं था। आईजी साहब कहते मुझे तो इल्म ही नहीं था कि उनको गिरफ्तार करना नहीं करना, मुझे तो पता ही नहीं था। परवेज इलाही की दरखास्त में हम फरीक भी नहीं थे। उन्होंने कहा हम फरीक भी नहीं थे और हमें पता भी नहीं था फैसला क्या आया है, कब आया है, तो हमने कर लिया गिरफ्तार, लिहाजा ये उन्होंने जवाब जमा कराया है। फिर ये एक और अहम खबर, वो ब्लैक बेल्ट, आपको पता है सेनेटर अफनानुल्लाह खान, वो जो जावेद चौधरी ने कहा था कि अफनान ने ये मुक्का मारा, ऊपर आके बैठ गया, दबोच लिया, ये कर दिया वो कर दिया, उसके सेनेटर अफनान ने फिर जी कहा कि मेरा आंखें सूज गई, मेरा मुंह सूज गया और मैं पता नहीं क्या, मेरा हुलिया बिगड़ गया। तो उन्होंने शेर अफजल मरवत के खिलाफ पर्चा करवाया थाना अपारा इस्लामाबाद के अंदर, और अब शेर अफजल मरवत ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी हासिल कर ली है। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है कि शेर अफजल मरवत ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी उनको मिल चुकी है। आज साइफर केस के हवाले से जी इमरान खान की जमानत के हवाले से दरखास्त पर समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और वही टिपिकल एक के ओपन होगी समाअत, ओपन होगी या जो है वो सीक्रेट होगी। आमिर फारूक साहब ने कहा कि अगर सीक्रेट भी होगी उस पर मैंने फैसला देना है, फैसले में जमानत देनी है या जमानत नहीं देनी, फैसला तो लिखना है, वो फैसला तो पब्लिक होना है ना। लेकिन कहा गया जी नहीं, ये सीक्रेट होनी चाहिए, सीक्रेट मीटिंग होनी चाहिए, सीक्रेट समाअत होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ओपन हो गई तो बहुत सारे मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। तो लिहाजा ये कौम के सामने नहीं जानी चाहिए। इमरान खान के साथ हम क्या कर रहे हैं, किस तरह का ट्रायल कर रहे हैं, अंदर ही अंदर क्या जहर घोल रहे हैं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो ये खुफिया होनी चाहिए। इमरान खान के वकील ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि ये टीवी पर समाअत चला करेगी, कि टीवी पर दिखाई जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जो कार्रवाई होगी, तो अभी ये सीक्रेट और जो है वो खुफिया के मामला इधर चल रहे हैं। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैंने जिंदगी में कोई सीक्रेट जो इन कैमरा जो है समाअत नहीं की, तो लिहाजा इस हवाले से फिर वो फैसला महफूज किया गया, और वो पता नहीं कब फैसला सुनाया जाता है। आमिर फारूक साहब का तो रिकॉर्ड है कि फैसला वो महफूज कर लेते हैं। बहरहाल जी एक और चीज, कोर कमांडर हमला केस में पीटीआई कारकुनान सनम जावेद समेत दीगर की जमानतें मंजूर करने के फैसले को प्रोसिक्यूशन ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है। और इसके अलावा जी मरियम बाजी ने एक ऐलान किया है। मरियम बाजी कहती हैं पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का अहम ऐलान, ये हमारे दोस्त हैं सहाफी हैं तारिक अजीज, और वो खबर दे रहे हैं कि इंतखाबी टिकट सिर्फ उस उम्मीदवार को मिलेगा, टिकट सिर्फ उसको मिलेगा जो कायद के इस्तकबाल के लिए दिया गया टास्क पूरा करेगा। यानी बेबहा बंदे जो है ना वो भर भर के लाएगा, उसको जनाब जो है वो टिकट दिया जाएगा। अच्छा जी, जरा मैं थोड़ी सी आपको साइफर केस की समाअत आपके सामने रख लूं, फिर इजाजत। इमरान खान की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत, ट्रायल कोर्ट समाअत को इन कैमरा करार दे चुकी है। प्रोसिक्यूटर शाखावर ने कहा ट्रायल कोर्ट क्या करती है हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ट्रायल कोर्ट में बयान होना है, वो ट्रायल कोर्ट का इख्तियार है कि इन कैमरा करे या नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। अच्छा, दरखास्त जमानत की
درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران کچھ اہم دستاویزات اور بیانات عدالت کے روبرو رکھنے ہیں۔ پراسیکیوٹر نے کہا کچھ ملکوں کے بیانات بھی ریکارڈ پر لانے ہیں۔ پراسیکیوٹر: یہ کاروائی پبلک ہوگی تو کچھ ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ پراسیکیوٹر: اچھا، عمران خان پر سائفر کو پبلک کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ پراسیکیوشن کی سماعت ان کیمرہ کرنے کی درخواست ہی اس سے متضاد ہے۔ ایف آئی اے کی درخواست ہے کہ سماعت ان کیمرہ کریں کیونکہ کچھ پبلک نہ ہو۔ اگر سائفر پہلے پبلک ہو چکا تو پراسیکیوشن اب کس چیز کو پبلک نہیں ہونا دینا چاہتی؟ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ اگر یہ الزام یہ لگا رہے ہیں عمران خان پر کہ عمران خان نے سائفر پبلک کر دیا، تو اگر اس نے سائفر پبلک کر دیا عمران خان صاحب نے، تو پھر ابھی کیوں کہتے ہیں کہ جب وہ سارا کچھ پبلک ہو گیا تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ خفیہ جو ہے وہ سماعت کی جائے؟ یہ سلمان صفدر صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ آپ کا تو مقدمہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے وہ انفارمیشن لیک کی، تو لہذا انفارمیشن تو آلریڈی لیک ہو چکی ہے، تو اب کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، میں نے 9 سال میں کسی کیس کی ان کیمرہ سماعت نہیں کی، چیف جسٹس۔ اچھا، سائفر کیا ہے یہ پوچھا گیا جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب سے، کہ کوڈڈ پیغام ہے، ہر ملک کا الگ ہوتا ہے۔ سائفر ایک خفیہ دستاویز ہے جسے ہر صورت خفیہ رکھا جاتا ہے۔ سائفر کا اصل گھر وزارت خارجہ ہے۔ سائفر آتا کیسے ہے؟ یہ چیف جسٹس نے پوچھا۔ ای میل یا فیکس کے ذریعے کوڈڈ فارم میں آتا ہے، شاہ خاور نے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ای میل یا فیکس کے ذریعے آتا ہے، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آتا ہے، یہ کیسے آتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وزارت خارجہ کے پاس آتا ہے، وزیر اعظم کے پاس آتا ہے، وزیر خارجہ کے پاس آتا ہے، آرمی چیف کے پاس جاتا ہے، ڈی جی آئی ایس اے کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ سارا اس کا ایک جو ہے وہ پروسیجر ہوتا ہے، صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو سائفر کی کاپی بھیجی جاتی ہے۔ پراسیکیوٹر: سائفر نے تمام جگہوں سے ہو کر واپس دفتر خارجہ آنا ہوتا ہے۔ دفتر خارجہ میں پہنچنے پر ڈی کوڈ کیے گئے سائفر کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ جناب آج سارا معاملہ چلایا گیا کہ وزیر اعظم کے پاس جاتا ہے، تو عمران خان اس وقت وزیر اعظم ہی تھے جب ان کے پاس سائفر تھا، اور پھر انہوں نے خود اس کو کہا کہ یہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے، اس کو ڈی کلاسیفائیڈ کر دیا۔ لہذا یہ بھونڈا سا مقدمہ ہے جو اگر اس پہ واضح دلائل ہو گئے اور اگر اس مقدمے کو ایسے لٹکایا نہ گیا کہ ان کیمرہ آؤٹ کیمرہ ان کیمرہ پبلک سماعت، انہی ڈراموں میں یہ پچھلا 1 مہینہ گزر گیا ہے، اس کو نہ گھمایا گیا تو یہ کیس اٹھ جائے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جی آج پھر چھکے چھڑائے ہیں، سب نے جی ایک ایک کر کے سپریم کورٹ سے رجوع کیا کہ ہم اپنی نظر ثانی کی درخواست واپس لیتے ہیں، ہمیں نظر ثانی نہیں چاہیے، نظر ثانی کی درخواست ہم واپس لیتے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ آخری موقع دے رہا ہوں، آخری موقع آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ سارے ایک ایک کر کے جو ہے وہ درخواست آپ اپنی جو ہے وہ واپس لیتے جا رہے ہیں، اس طرح نہ کریں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ سارے جو ہے وہ 28 اکتوبر تک جواب جمع کرائیں، کہ یہ کیسے ہو گیا اچانک؟ کیا جو فیض آباد دھرنے کیس تھا اس پر عمل درآمد ہو گیا، یا اس کی نظر ثانی لگنے میں اتنا جو ہے وہ ٹائم کیوں لگا، یا پھر اتنا اچانک اتنی متفرق درخواستیں کیسے آ گئی؟ اچانک سب نے کہہ دیا کہ ہمیں نظر ثانی نہیں چاہیے۔ تو یہ تو وہی جو فیصلے میں تھا کہ کوئی وردی والا سیاست کے اندر انٹرفیئرنس نہ کرے، تو یہ تو یہی ہو رہا ہے کہ اچانک سب نے درخواستیں واپس لینے کا فیصلہ کیا، تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے دباؤ ہے، کیونکہ ایک آخری موقع دے رہا ہوں، ایک آخری موقع دے رہا ہوں، تسلی بخش جواب دے کہ آپ لوگ درخواستیں کیوں واپس لے رہے ہیں اور کیا فیض آباد دھرنے پر جو کیس تھا اس پر عمل درآمد ہو گیا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے آج جی ایک قسم کو الٹا لٹکا دیا سب کو، ان کو یہ تھا کہ درخواستیں واپس ہوگی، خاص کام جہاں پاک، لیکن جان جی نہیں چھوٹی۔ پاکستان